दोस्तों, इन दिनों विश्व के लगभग सभी देशों में बहुत कड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन भारत में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है इसका किसी अन्य देश के गर्मी से कोई मुकाबला ही नहीं है। और भारत में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो इसे अच्छी खासी गर्मी मानी जाती है। हाल ही में गर्मी के वजह से भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। और इसके साथ ही भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक और उसके साथ लगभग पूरे दक्षिण भारत में तापमान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है। भारत लगभग 1 दशक से ऐसे ही हर साल धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग तपते जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में गर्मी आखिर बढ़ क्यों रही है इतना और इसका उपाय क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद हितेश 2.0। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी तपती गर्मी का एक ही मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। और यह गर्मी सिर्फ भारत में नहीं पूरे दक्षिण एशिया में अपना कोहराम मचाया हुआ है, जिससे सिर्फ इंसानों का ही नहीं समस्त परिवेश और उसके आसपास रहने वाले जंतु जानवरों का भी जीवन जीना दुष्कर हो चुका है। वैसे अगर हम देखें तो साउथ एशिया में गर्मी हमेशा इस तरह का ही पड़ता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण एक बढ़ती गर्मी में तीव्रता आ रहा है, जिससे हमारा बचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, कई बड़े बड़े एजेंसियों ने यह दावा किया है कि इस गर्मी के कारण से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, आर्कटिक में बर्फ़ पिघल रहे हैं। इससे क्या होगा, जो समुद्र तीरवर्ती शहर है जैसे भारत में अगर हम देखें कोलकाता, चेन्नई, यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50 सालों में समुद्र के तल में चल जाएंगे। तो भारत सहित पूरे विश्व को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी आप समझ ही पा रहे होंगे। और ऐसी गर्मी सिर्फ गर्मी ही नहीं लाती, इसके साथ और कई बड़े कठिन परिस्थितियां साथ लाती हैं। बिजली की कमी, रोगों का बढ़ता प्रभाव, पानी की कमी, साथ में लाता है सबसे बड़ा जो संकट, खाद्य संकट। क्योंकि भारत में खाद्य संकट सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत में लगभग 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे आता है। इससे उन्हें ऐसे संकट में मुकाबला करने के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप इससे समझ ही सकते हो कि आज जैसा परिस्थिति भारत में हमें देखने को मिल रहा है, इसके बाद 10-20 सालों बाद यह स्थिति और कितना भयावह हो सकती है। यूएन के भौगोलिक वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि लगभग 100 सालों बाद पूरे विश्व में एक गर्म लू प्रभाव पड़ता है, एक गर्म लू चलता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये 100 सालों में इसके जो परिमाण है ये 30 गुना तक बढ़ गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमें इस गर्म को रोकना है तो ना सिर्फ हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, साथ में विपुल परिमाण में पेड़ों को लगाने होंगे और साथ में एक और परिवर्तन करना होगा, हमारी मानव गतिविधियों का परिवर्तन। क्योंकि आज जो गर्मी बढ़ रही है इसका सबसे मूल कारण इंसान ही है। इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो जानवर, पशु पक्षी होते हैं और मानव में बच्चे और बूढ़े इसमें सबसे ज़्यादा तपते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल का अप्रैल महीना पूरे साल का सबसे अधिक तापमान वाला महीना रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें तापमान किसी किसी जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस के पार भी हो चुका है भारत में। तो दोस्तों, हमें इस विषय में अभी से सचेतन होना होगा और अत्यधिक परिमाण में पेड़ लगाना होगा और पेड़ को काटना कम कर देना होगा, वरना इसका जो परिणाम है यह और क्षतिग्रस्त करने वाला होगा।